हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 14 नवंबर 2020। हर वीडियो के एंड में आपको इंस्पिरेशनल कोट मिलेगा, जो कोट आपके फ्यूचर के लिए आपको मोटिवेट करेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, एयर पोल्यूशन कॉल्ड अ लीथल पेयर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, says doctors. Delhi, along with three other northern states, Haryana, Uttar Pradesh, and Rajasthan, are among the 10 states union territories which have reported 76% of the total new COVID-19 cases in the last 24 hours. Last 24 hours में 76% टोटल न्यू कोविड-19 केस जिस जो जो स्टेट्स रिपोर्ट की है, उन 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में से हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के साथ दिल्ली भी आती है। तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान में से सबसे ज्यादा कोविड-19 केसेस रिपोर्ट की गई है, नए केसेस 24 आवर्स में। डॉक्टर्स मीनवाइल हैव वार्न्ड that high level of air pollution exhausted medical staff and the stressed health infrastructure in these areas is making COVID-19 appropriate behavior a must follow. So, डॉक्टर्स ने वार्न किया है कि हाई लेवल एयर पोल्यूशन, तो अगर आप देखें तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह पे कोविड-19 केसेस के अलावा एयर पोल्यूशन का भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत दिन हो गए हैं, इट्स बीन 2-3 वीक्स एंड लगातार 6 दिन से दिल्ली का एयर पोल्यूशन तो बहुत ही सीवियर कंडीशन में है। और पिछले 1 महीने से इन 4 जगहों पे प्लस और भी जगह है जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ही खराब है। एंड डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो हाई लेवल एयर पोल्यूशन है और ये मेडिकल स्टाफ को एग्जॉस्ट कर दे रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर रही है, एंड इसके वजह से वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब है कोविड का रूल्स जो जो फॉलो करने को कहा गया है, जैसे कि मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब रूल्स, ये सब बिहेवियर वहां पे मस्ट फॉलो हो चुका है, मतलब आपको वहां पे फॉलो करना ही है। Delhi 104, Punjab 23, Uttar Pradesh 21, Haryana 19 are also among the 10 states reporting 80% of the COVID-19 deaths in last 24 hours. 10 states and union territories में से दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से सबसे ज्यादा डेथ का रिपोर्ट आया है लास्ट 24 आवर्स में। दिल्ली में 104 जन मरे, पंजाब में 23, उत्तर प्रदेश 21, हरियाणा 19। और ये डेटा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ICU beds for COVID-19 patients nearly full in Delhi. ICU beds for COVID-19 patients in the capital are nearly full, with new cases showing an upward trend and often hitting daily highs. दिल्ली में आईसीयू बेड्स, हॉस्पिटल में आईसीयू बेड्स फुल हो जा रही है, बिकॉज वहां पे नए नए केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और एक दिन का जो रिकॉर्ड हाई केसेस है, नेक्स्ट दिन वो रिकॉर्ड हाई केसेस को बीट किया जा रहा है। सो इट्स गोइंग अपवर्ड्स और ये बहुत स्पीड में अप जा रहा है। ओवरऑल 87.42% ऑफ टोटल 1328 ICU beds with ventilators and 84.7% ICU beds without ventilators were occupied. So 87.42% ICU बेड जिसका वेंटिलेटर्स के साथ जो ICU बेड होता है, एंड 84% ICU बेड विदाउट वेंटिलेटर, ये बोथ बहुत जल्दी फुल हो गई। As of 8 p.m. on Friday, there was 52.5% occupancy for COVID-19 beds in city hospital, but the situation is starker in some cases. In 59 hospitals, all ICU beds with ventilators for COVID-19 treatment were occupied, and in 61 hospitals, all ICU beds without ventilators were occupied. So ये देखा गया कि 59 हॉस्पिटल में ICU बेड
जिसके साथ वेंटिलेटर्स अटैच्ड है वो पूरी ऑक्यूपाइड हो गई, और 61 हॉस्पिटल में जहां पे वेंटिलेटर्स के विदाउट आईसीयू बेड मिलता है वो भी पूरी ऑक्यूपाइड हो गई। सो इट सो ये देखा जाए कि वहां पे कोविड-19 केस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, हु टू सेट अप सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। The World Health Organization announced on Friday that it will set up a global center for traditional medicine in India, with Prime Minister Narendra Modi expressing confidence that just like the country has emerged as the pharmacy of the world, the WHO institution will become the center for global wellness. So World Health Organization ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में ओपन करेंगे, इंडिया में ओपन करेगी, यहाँ पे सेंटर करेगी ग्लोबल मेडिसिन का। एंड नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जैसे इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन के इमर्ज हुई है, वैसे ही ग्लोबल वेलनेस की तरफ से भी इंडिया को देखा जाएगा। हु डायरेक्टर जनरल Tedros Adhanom Ghebreyesus made the announcement in a video message at an event in which Prime Minister Modi dedicated two future-ready Ayurveda institutions in Jaipur and Jamnagar to the nation via video conferencing on the occasion of the 5th Ayurveda Day. So, WHO के डायरेक्टर जनरल के साथ जो अनाउंसमेंट की गई है वीडियो मैसेज में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि फ्यूचर रेडी, जो फ्यूचर में रेडी हो जाएगी आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन, एक जयपुर में होगी और एक जामनगर में होगी। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू स्पीशीज ऑफ वाइन स्नेक्स डिस्कवर्ड। A team of researchers from the Center of Ecological Science, Indian Institute of Science, after extensive sampling across peninsular India, have discovered new species of wine snakes in the region. सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने पूरे इंडिया में अपना डिस्कवरी जारी रखा ताकि वो लोग कुछ नए सैंपल्स मिल सके, स्नेक्स के बारे में उन लोग पता कर सके। और उनके रिसर्च में देखा गया है कि न्यू स्पीशीज ऑफ वाइन स्नेक्स डिस्कवर किया गया है, वाइन स्नेक्स का न्यू स्पीशीज डिस्कवर किया गया है। लेड बाय फॉर्मर Indian Institute of Science student Ashok Malik, working as part of his doctoral research, the team carried out field visits across India to collect morphological data, tissue samples, and specimens to understand the patterns of distribution and diversification of wine snakes. So, Indian Institute of Science के स्टूडेंट जो थे, जो फॉर्मर स्टूडेंट थे अशोक मलिक, उन्होंने ये रिसर्च किया और वो इंडिया के बहुत सारे एरियाज में विजिट किए और वहां से उनने मॉर्फोलॉजिकल डेटा, स्नेक के जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज के सैंपल्स, स्पेसिमेंस जो होते हैं उसका सैंपल, ये सब लेके उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की कि वाइन स्नेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है और वो कितने कैसे दूसरे वाइन स्नेक्स से अलग है। Next point. Center to enact mining law reforms in 6 to 8 weeks. The center is looking at mining reforms, including amendments to the Mining Act and Action Rules, Coal and Mine Secretary Anil Kumar Jain said. So, Coal and Mine Secretary का कहना है कि सेंटर नई माइनिंग रिफॉर्म्स को देख रही है और अमेंडमेंट्स को भी देख रही है जो माइनिंग एक्ट और एक्शन रूल्स में इंक्लूड किया हुआ है। These were progressing well, and in the next 6 to 8 weeks, the reforms are likely to get adopted to the statute book. So, जो reforms जो सेंटर इनेक्ट कर रही है माइनिंग रिफॉर्म, कहा जा रहा है कि ये माइनिंग रिफॉर्म बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और 6 to 8 वीक्स में ये रिफॉर्म स्टैच्यू बुक जो होता है उसमें अटैच की जाएगी, इसमें अडॉप्ट कर ली जाएगी। This statement assumes significance as the mines minister had earlier sought suggestions for the general public, the mine industry and other stakeholders on proposed reforms in the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Next point. PLI scheme to benefit auto industry over 2020-25 period.
Fitch Solution Country Risk and Industry Research on Friday said the government's decision to extend the production-linked incentive scheme to the automobile industry would provide significant benefit to the sector over the next 5 years. द फिच सॉल्यूशन का कहना है कि जो गवर्नमेंट डिसीजन ली है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का पीएलआई स्कीम का जो डिसीजन लिया गया है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी नेक्स्ट 5 years में. It however noted that some of the operational risk present in the country would still remain a challenge for many investors despite the incentive. तो ये कहा जा रहा है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इंसेंटिव के बाद भी जो ऑपरेशनल रिस्क है कंट्री में ये सेक्टर को लेके, वो शायद इन्वेस्टर्स के लिए फिलहाल चैलेंजिंग रहेगी ये इंसेंटिव निकलने के बाद भी. We believe this policy provides significant upside potential for India's autos manufacturing industry over 2020-25, especially in the field of electric vehicles and the associated supply chain. तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल करेगी, मतलब और इसका प्रोग्रेशन बहुत हाई होगा, पोटेंशियल ऊपर जाएगी, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर. फिच सॉल्यूशन कंट्री रिस्क इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ये स्टेटमेंट दिया है. पीएलआई का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. नेक्स्ट पॉइंट, सूची's party in landslide victory in Myanmar polls. Aung San Suu Kyi's ruling party swept to a landslide win in Myanmar's election, officials' result showed Friday, in a poll disputed by the military-aligned opposition and criticized by right groups. तो जो मिलिट्री अलाइन जो अपोजिशन था उन लोग के साथ जो पोल हुई, ऑन्ग सन सूची की रूलिंग पार्टी जो है वो विनर निकली है और वो म्यांमार इलेक्शन को बहुत ही ज्यादा मात्रा के वोटों से जीत गई है. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ साउथ एशिया व्यूज बाइडेन प्रेसिडेंसी. Within days of US media declaring Joseph Biden the president-elect, leaders of all South Asian countries with exception of Bhutan have congratulated him. साउथ एशिया का हर एक कंट्री उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, लेकिन भूटान के अलावा, भूटान को छोड़ के, क्योंकि भूटान का और यूएस के बीच में कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, इसलिए उन्होंने बाइडेन को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किए. The fact that all leaders from Prime Minister Narendra Modi, Afghan President Ashraf Ghani and Pakistan PM Imran Khan to Nepal's PM KP Oli, Bangladesh's Sheikh Hasina and Maldives President Ibrahim Soli and Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa tweeted to Mr. Biden without waiting for official result indicates that they each want to reach out to the Democratic administration early in the game and expect to build on ties with the US in continuation from the past. So, ये देखा जा रहा है कि साउथ एशिया कंट्रीज बहुत ज़्यादा उतावली है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ने के लिए, स्पेशली बड़े बड़े जो देश है जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनका बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रहा है यूएस के साथ, यूएस फ्रेंडशिप के साथ, इन दोनों के टाइज के बीच. सो ये एक अर्ली गेम की तरह है कि कौन सबसे ज्यादा बाइडेन के साथ जुड़ सकता है, ताकि उनका जो यूएस और उनका जो टाइज है वो कंटिन्यू हो और बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू हो. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेज एंड 14 नवंबर का इंपॉर्टेंट डेज है वर्ल्ड डायबिटीज डे एंड चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रंस डे इंडिया में मनाया जाता है, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे मनाया जाता है. और आखिरी में आज का कोट है, हार्ड थिंग्स आर पुट इन आवर वे नॉट टू स्टॉप अस बट टू कॉल आउट आवर करेज एंड स्ट्रेंथ. मुश्किल चीजें हमारे रास्ते पे लगाई जाती हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें रोक सके, लेकिन इसलिए ताकि हम अपना करेज अंदर से निकाल सके और अपना स्ट्रेंथ बाहर निकाल सके और वो ऑब्स्टेकल को, वो हार्ड थिंग को अपने रास्ते से हटा सके. सो जो यूपीएससी एग्जाम देंगे, जो आईएएस का सपना दिखता है, आईपीएस का सपना दिखता है,
हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा हार्ड थिंग्स आएगी, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएगी, बहुत ज़्यादा रुकावटें आएगी, लेकिन हमें अपना करेज और स्ट्रेंथ बजाय रखनी है, और यही हमारे साथ रहेगी, और हमें करेज और स्ट्रेंथ के साथ ही आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।